हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संकल्प तिवारी और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो बेसिक मैथ्स का एक और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं बेसिक मैथ्स में जिसमें डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी आएगा, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि जो डिफरेंशिएशन है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको लगभग हर चैप्टर में दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? ठीक है, तो डिफरेंशिएशन समझने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जान लेना चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है कुछ ऐसी क्वांटिटीज जो चेंज ना होती हों। इफ दे आर नॉट चेंजिंग, इफ समथिंग इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पेस और समथिंग, कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं हो रही तो हम उसको बोल सकते हैं कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वेरिएबल का मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए कि हमारे पास कुछ मास है, सपोज m इज इक्वल टू 2 kg। इसमें जो m है, m की वैल्यू अगले क्वेश्चन में हो सकता है 3 kg हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में m की वैल्यू 10 kg हो जाए, या हो सकता है 0 kg हो जाए। तो ये जो m है, ये तो m चेंज हो रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या है बेटा? 2 kg जो चीज है, यानी जो चीज 2 है, फिक्स है, ये यहाँ पे जो 2 का सिग्निफिकेंस है वही 2 का सिग्निफिकेंस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होगा, वही 2 का सिग्निफिकेंस अगले क्वेश्चन में भी होगा। तो यहाँ पे जो 2 है वो कांस्टेंट है, ना कि m, क्योंकि m कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज बट 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहने वाली है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू सेम रहने वाली है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बता देता हूँ बेटा, पाई की वैल्यू लगभग हम लोग 3.14 लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3.14 एक क्वेश्चन में तो सर 3.14 ले लिया, अगले क्वेश्चन में मूड नहीं कर रहा है सर 3.14 लेने का, तो लेट टेक इट कुछ और ले लिया उन्होंने वैल्यू। ऐसा नहीं होने वाला। पाई की वैल्यू अगर 3.14 है तो वो 3.14 ही रहेगी। ठीक है, तो पाई एक कांस्टेंट चीज है। ई एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, इसका वैल्यू होती है 2.71। ये भी आपका एक कांस्टेंट है 2.71, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। इसी तरीके से कोई भी नंबर, जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने आपको 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला, ये सब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप देखोगे तो ये कोई भी नंबर हो अगर आपका, तो ये नंबर ऐसा नहीं है कि ये नंबर अगले क्वेश्चन में 5 का मतलब कुछ और हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन में भी 5 तो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये होती है ऐसी क्वांटिटीज। कांस्टेंट का मतलब दोज क्वांटिटीज विच आर कांस्टेंट मींस विच आर नॉट गोइंग टू चेंज, विच सिग्निफिकेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, जिनका मतलब नहीं बदलने वाला है। 2 का मतलब इस क्वेश्चन में भी 2 है, अगले क्वेश्चन में भी 2 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कांस्टेंट के एग्जांपल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है बेटा? तो वेरिएबल्स होते हैं हमारे ऐसी चीजें, ऐसी क्वांटिटीज विच आर गोइंग टू चेंज। यानी कि अगर मान लो मैं लिख देता हूं यहाँ पे x, अब इस क्वेश्चन में फिलहाल x की वैल्यू 2 है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में x की वैल्यू 6 हो जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू 2000 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, अगले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 6 है, अगले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2000 है, या इवन क्वेश्चन में भी नहीं, कुछ कंडीशंस पे भी डिपेंड कर सकता है कि लाइक x की वैल्यू अभी इतनी है, थोड़ी देर के बाद उसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद x की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं अभी इस समय खड़ा हूँ पॉइंट ए पे खड़ा हूँ, और पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ओ से x डिस्टेंस दूरी पे है, और जिसकी वैल्यू है इस समय 2 मीटर, यानी कि ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये इंसान ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, और सपोज ये ए से बी जो मूव किया, ये सपोज मूव कर गया 4 मीटर। तो अब जरा ओ से डिस्टेंस को देखा जाए तो ओ से लेकर डिस्टेंस की जो डिस्टेंस, ओ से लेकर जो बी की डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 6 मीटर। तो अगर ध्यान से समझा जाए कि ओ से जो डिस्टेंस मेजर की जा रही थी इंसान जिस भी पोजीशन पे है उसको मैं ओ से मेजर कर रहा हूं और उसको मैं एक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एक्स की वैल्यू जब वो ए पे है इंसान,
जब वो मूव नहीं किया है और ए पे है तब x की वैल्यू 2 है, और थोड़ी देर बाद जब वो मूव कर गया ए से बी पे पहुंच गया तो ओ से उसकी डिस्टेंस हो गई है 6 मीटर। यानी कि अगर ओ से जो भी डिस्टेंस मेजर की जा रही है, द पोजीशन मेजर्ड फ्रॉम द पोजीशन ओ इज द डिस्टेंस x हियर, वो यहाँ पे डिस्टेंस अगर x है हमारी, तो x की वैल्यू जब इंसान ए पॉइंट पे था तब वो 2 मीटर थी, और जब वो बी पॉइंट पे पहुंच गया तब वो 6 मीटर हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है और वो चेंज हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी हो सकता है। तो कुल मिला के ऐसी चीजें बेटा जो चेंज होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे समझ सकते हो, कोई भी वेरिएबल के तौर पे जो ज्यादातर हम लोग देखते हैं एक्स वाई जेड, मैथ्स में देखते हैं, हालांकि फिजिक्स में तो बहुत सारे वेरिएबल्स हम लोग यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, इवन कोई भी चीज वेरी कर सकती है। ये तो बस एक बोलने वाली बात हो गई कि फोर्स भी हो सकता है कभी वेरी करे, मोमेंटम भी हो सकता है कभी चेंज हो, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होंगी विद इन द क्वेश्चन, जो चीजें चेंज हो रही है विद इन द क्वेश्चन वो आएंगी बेटा वेरिएबल में, और जो चीजें कांस्टेंट है वो चीजें चेंज नहीं होती हैं कभी भी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो द क्वांटिटीज विच डज नॉट चेंज थ्रू आउट द क्वेश्चन आर नोन एज कांस्टेंट, और विच चेंजेस इन पर्टिकुलर क्वेश्चन या इन पर्टिकुलर कंडीशन या क्वेश्चन टू क्वेश्चन आर नोन एज वेरिएबल, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के लिए कांस्टेंट और वेरिएबल को जानना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट चीज हम लोग चर्चा करते हैं बेटा फंक्शन की। फंक्शंस में आप लोग गए होंगे, बहुत सारी शादी में गए होंगे, बहुत सारे और जगहों पे भी गए होंगे, बर्थडे में गए होंगे, एंगेजमेंट में गए होंगे एंड सो मैनी, ठीक है। लेकिन ये वो फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई वेरिएबल किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कोई वेरिएबल, सपोज हमारा एक वेरिएबल है y और y सपोज x के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको बोला जाएगा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इस चीज को बोला जाएगा y इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब, फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक वेरिएबल दूसरे किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को क्या रीड किया जाए, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग रीड करेंगे कि भाई y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इसको ये रीड किया जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं इसमें आपको बताना चाहूं कितने तरीके के फंक्शन हो सकते हैं, तो आप याद कर सकते हैं टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन, और याद करने के लिए आई लेट आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये होता है आपका फंक्शंस, ये होते हैं आपके फंक्शंस, ठीक है। अब इसमें इनवर्स फंक्शन का मतलब, हमें फिलहाल जरूरत नहीं है इनवर्स फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग आएंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन में जनरल एक्स के स्टेटमेंट आएंगे, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे जाएंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन ऐसे साइन वाई, साइन कॉस और टेन वगैरह में डील किया जाएगा। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे ऐसा कुछ चलेगा, वाई इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल लिखो तो कुछ ऐसा हो सकता है, ई पे पावर एक्स, ई पे पावर माइनस एक्स, कुछ भी हो सकता है। और ये इतना इजी लिखा है मैंने, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, और कुछ भी किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब हो गया y इज इक्वल टू, जैसे सपोज लिखा हुआ है साइन x, तो x का अगर चेंज होगा तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल है। एल्जेब्रिक फंक्शन का अगर बोलना चाहे तो सीधा सीधा इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी सपोज, तो ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो y इज इक्वल टू सम लॉग, नेचुरल लॉग या x ऐसे कुछ लिख दे रहे हैं हम लोग, तो ये आपका लॉग में आ जाएगा। इनवर्स फंक्शन का मतलब हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन हो सकता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ फंक्शंस होते हैं। हालांकि इसमें हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एल्जेब्रिक, हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हालांकि एक्सपोनेंशियल भी कभी कभी आएंगे, बट शुरू में जो हम लोग डील करेंगे वो ज्यादातर एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस कितने तरीके के होते हैं ये बात हमको समझ में आ गई। नेक्स्ट है चर्चा हमारी जो
फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो सपोज हमारे पास y इज गिवन एज फंक्शन ऑफ x। अगर y जो है वो x के फॉर्म में दिया हुआ है, x का फंक्शन है y, तो y की वैल्यू x के साथ चेंज होगी, y की वैल्यू x के साथ चेंज होगी। जैसे मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, समझने के लिए, समझाने के लिए मैं एक ग्राफ बना लेता हूं यहाँ पे, और मैंने ये ग्राफ कुछ बनाया इस तरीके का, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे y है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। चलो थोड़ा सा और अच्छा सुंदर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलो पकड़ लेते हैं, ऐसे ही बहुत इजी सा ग्राफ बना लिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आपको फिजिकल मीनिंग समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है, बहुत ज्यादा जूम कर लिया है मैंने, मैक्सिमम जूम कर लिया है मैंने, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करता हूं, एक पॉइंट मैंने मार्क किया इस जगह पे, ये एक पॉइंट मार्क किया और ये एक दूसरा पॉइंट मार्क किया। इन दोनों पॉइंट्स के अगर मैं आप मार्क करके बताऊं, यहां से लेकर यहां तक की कुछ डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, देखिए बेटा यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे बात को, तो हम जब A से B पर पहुंचे, A से जब हम B पर पहुंचेंगे तो x की वैल्यू कुछ चेंज हुई है। x की वैल्यू कितनी चेंज हुई है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जब पॉइंट A पे थे तो x की वैल्यू थी xa, और जब B पे पहुंच गए तो x की वैल्यू हुई xb, यानी x की वैल्यू जो चेंज हुई है वो xb माइनस xa हो गई है, यानी xa से लेकर xb बढ़ गई है। तो x की वैल्यू चेंज हुई है जो वो xb माइनस xa या xa, यानी कि द चेंज इन वैल्यू ऑफ x इज xb माइनस xa, और अगर आप चाहो तो इसको डेल्टा x भी बोल सकते हो। हालांकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन की जब बात चलती है तो ये जो डेल्टा x होता है ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, यानी टेंड्स टू 0 होती है। टेंड्स टू का सिंबल होता है एक एरो इस तरीके का, ये टेंड्स टू का सिंबल है, जबकि इक्वल का सिंबल होता है वो होता है, इक्वल का सिंबल आप लोगों को पता है ऐसा, ये जो एरो का सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया है, ये जो एरो का सिंबल ये जो मैंने बनाया है, ये एरो का सिंबल यहाँ पे है टेंड्स टू का सिंबल, जबकि इक्वल का सिंबल आपको पता है। तो यहाँ पे xp माइनस xa, डेफिनेटली xb जो है वो xa से बड़ा है, लेकिन बड़ा का मतलब जो डिफरेंस है b और a के बीच का वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो छोटा ही है, ये ऐसे कहना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप बहुत ध्यान से समझोगे बेटा तो ये डेल्टा x की जो वैल्यू है बहुत छोटी है। चलिए जब a पॉइंट पे थे तब y की वैल्यू थी सपोज ya, और जब b पे पहुंचे तो y की वैल्यू हो गई yb, यानी कि जो चेंज इन वैल्यू ऑफ y आया है वो आया yb माइनस ya सपोज, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो y है वो और x दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन सपोज x हमारे हाथ में है, यानी x को हम चेंज कर रहे हैं। अगर x को हम चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, और y अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो जैसा हमने शुरू में लिखा ही था क्या कि y इज द फंक्शन ऑफ x हमको गिवन है, तो यहाँ पे वही वाली बात है कि y इज द फंक्शन ऑफ x सपोज गिवन है हमको, और अगर y इज द फंक्शन ऑफ x गिवन है हमको, और हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले x की वैल्यू थी x से, अब x की वैल्यू हो गई xb, तो डेल्टा x जो है वो हो गया हमारा टेंड्स टू 0, यानी x की वैल्यू बड़ी तो है लेकिन बहुत थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उसके बढ़ने की वजह से, x की वैल्यू बढ़ने की वजह से y की वैल्यू भी बढ़ गई है, y की वैल्यू भी बढ़ गई है, या मुझे ज्यादा बेटर बोलना चाहिए कि चेंज हो गई है। अगर x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक बात ये बोलूंगा कि यहाँ पे मैं एक बात ये बोलूंगा कि y इज ऑल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि अगर y में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब देखना बेटा डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब यहाँ पे क्या है, डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब ये है कि x में अगर चेंज डेल्टा x होता है तो y में जो चेंज है वो डेल्टा y होता है, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x जो यहाँ पे है वो आपका कहलाएगा द चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा y बाय डेल्टा x हमको बता रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के चेंज होने से y कितना चेंज हो जाता है।
और यहाँ पे बेटा हम लोगों ने एक चीज पहले ही नोटिफाई कर दी है, यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी चेंज करनी है, बहुत ज्यादा बड़ी चेंज नहीं करनी है। यानी कि अगर मैं इसके आगे लिमिट लगा दूं कि डेल्टा एक्स, देखो भाई लिमिट है, लिमिट का मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, टेंड्स टू जीरो होनी चाहिए। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डी वाई बाय डी एक्स। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ में ये जरूर आई होगी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू x, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे dy लिखा गया है और dx लिखा गया है। बेटा dy और dx का मतलब क्या है, dy का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन y और dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन x, और असल में देखा जाए तो वही तो किया हमने, डेल्टा y बाई डेल्टा x, लेकिन सारी वैल्यूज छोटी छोटी ली थी, इसलिए dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो dy बाई डी एक्स है, यही क्या रिप्रेजेंट करता है, यही रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि अगर मैं अब इस हेडिंग को कंप्लीट कर देता हूं, जो हेडिंग थी हमारी फिजिकल मीनिंग ऑफ, तो फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx, तो फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया है कि y की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है x की वैल्यू चेंज करने से, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम लोग सीखेंगे आगे कि कैसे ये डिफरेंशिएशन को किया जाता है। तो उसके लिए मैं यहां पे आ जाता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो थ्योरम्स कुछ हैं ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम लोग थ्योरम्स डिफरेंशिएशन का जिक्र ऑलरेडी कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें मान लेते हैं किसी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन करना हो, सपोज y की वैल्यू हो कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब बेटा क्या हो सकता है, कांस्टेंट का मतलब हो सकता है y इज इक्वल टू 2 हो। इसको आप एग्जांपल लेके भी मान सकते हैं। पहला एग्जांपल y इज इक्वल टू कांस्टेंट c लिख दिया है, अगले में y इज इक्वल टू 2 लिख दिया है, अगले में y इज इक्वल टू पाई लिख दिया है, इस तरीके से सपोज कुछ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब मैंने बोला कि इसको डिफरेंशिएट करना है, इन सभी को डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं आपको थ्योरम बता रहा हूँ। थ्योरम क्या है हमारी, थ्योरम है जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में जीरो ही आना है, क्योंकि वो चीज कांस्टेंट है। और कांस्टेंट होने का मतलब जो चीज चेंज ना हो रही हो, और अगर चेंज नहीं हो रही होगी, अगर चेंज नहीं हो रही होगी और मैं लिख दूं उसको yb माइनस ya, और जबकि ya भी 2 था और yb भी 2 ही है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और अगर वो चेंज ही नहीं हुआ है तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। इसलिए dy की वैल्यू है जो वो क्या हो जाएगी, 0। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो अगर दिया हुआ है सपोज y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैं डिफरेंशिएशन जो कर रहा हूं यहाँ पे वो y का कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से अगर इसमें देखा जाए y इज इक्वल टू 2 के केस में, तो dy बाई डी एक्स दूसरे क्वेश्चन में भी हो जाएगा 0, और इधर भी ये पाई भी जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी हो जाएगा 0। तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट हम लोग थ्योरम में बात करते हैं, अगली थ्योरम की बात करते हैं। अच्छा, ओके आगे वाले पेज पे पहुंच गए, ठीक है। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, सपोज y इज इक्वल टू गिवन है आपको बेटा x की पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सपोज y इज इक्वल टू गिवन है आपको, ये सेकंड थ्योरम है आपकी, y इज इक्वल टू गिवन है x पे पावर n। एग्जांपल मैं बगल में लिख देता हूँ छोटे छोटे से, जैसे y इज इक्वल टू सपोज कभी गिवन हो x स्क्वायर, कभी गिवन हो आपको सपोज y इज इक्वल टू x पे पावर 5 एंड सो ऑन। इस तरीके की चीजें जब गिवन होंगी तब देखेंगे हम। तो पहले तो मैं आपको थ्योरम बता रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग ये छोटा सा एग्जांपल हमारा चेक करेंगे। तो इस केस में dy बाई डी एक्स का एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है, जो कि होगा
जब भी y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n मिलेगा आपको, तो आप n को उसकी पावर को लाएंगे आगे और x पे पावर हो जाएगा n माइनस वन, यानी कि पावर में डिक्रीज कर देंगे 1। ठीक है, ये जनरल थ्योरम है। तो आओ जरा चेक करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था हमारे पास, और इसमें अगर हम लोग डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स, तो हम लोगों को क्या करना था बेटा, पावर को लाना था आगे, यानी कि 2 आ जाएगा आगे, और 2 इंटू एक्स, और x पे पावर n माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा बेटा आपका 2, x पे पावर 2 माइनस वन इज 1, यानी कि 2x। नेक्स्ट है आपका y इज इक्वल टू, सपोज दूसरा एग्जांपल y इज इक्वल टू, तो आंसर हो गया हमारा dy बाई डी एक्स इज 2x। नेक्स्ट हमारा y इज इक्वल टू गिवन है हमको x पे पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे क्या हो जाएगा, हम करेंगे dy बाई डी एक्स, पावर आगे लेके आना है x पे पावर 5 माइनस वन, यानी कि आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x रेज टू 4। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा छोटा। सपोज हमको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स पे पावर माइनस 6, अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर जो है वो आ जाएगी माइनस 6 आगे, और x पे पावर माइनस 6 माइनस 1, यानी कि dy बाई डी एक्स हो जाएगा ऐसे केस में माइनस 6 x पे पावर माइनस 7। ठीक है, तो ये इजी कैलकुलेशंस हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देख के बता रहा हूं। क्या एग्जांपल देख सकते हैं आप, एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप। सपोज हमने लिखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स है यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो dy बाई डी एक्स, एक्स इनवर्स लिखा जा सकता है 1 अपॉन एक्स को, तो ये हो जाएगा x पे पावर माइनस वन। अब इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन आगे आ जाएगा, और माइनस वन एंड माइनस वन। फॉर्मूला हमने क्या लगाया, फॉर्मूला हमने कौन सा वाला यूज किया है, फॉर्मूला हमने वही यूज किया जो ऊपर डिस्कशन किया था। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स पे पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब dy बाई डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा लिया, ये वाला फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स पे पावर n माइनस वन वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। तो अब यहाँ पे देखो क्या बचाएगा हमारे पास, माइनस वन, तो ठीक है, और माइनस वन एंड माइनस वन इज माइनस टू, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास माइनस एंड एक्स पे पावर माइनस टू, जिसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखिए ध्यान से समझिए, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो व्हेन समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, तो उसको हम लोग उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखते रहेंगे कि किस तरह से हम लोगों को डील करना है आगे ये। ठीक है, कुछ और कांस्टेंट वाले की बात हो गई। इसमें एक और देख सकते हैं, तीसरी थ्योरम, थर्ड थ्योरम, y इज इक्वल टू, सपोज लिखा हुआ है सम कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट के साथ x पे पावर n लिखा हुआ है, तो आप क्या करना है, तो आपको बेटा dy बाई डी एक्स लिखना है, और बहुत ध्यान से कांस्टेंट को एज इट इज इज्जत से, ठीक है, सम्मान पूर्वक यहाँ पे लिख दो, और x का है जो x पे पावर n का, वो डिफरेंशिएशन कर दो, यानी कि ऐसे। तो जब भी कांस्टेंट किसी ऐसी चीज के साथ आ जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, जो आपने पढ़ लिया, जैसे लाइक x पे पावर n पढ़ लिया आपने, तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट को एज इट इज रख देंगे, और बाकी जो चीजें उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसा ही याद करना है, वैसे ही समझना है, याद करना नहीं है, समझना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने बोला, सपोज y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x पे पावर 5, तो अब यहाँ पे किसी को दिखाई देगा 3 तो सर कांस्टेंट है, लेकिन x पे पावर 5 जो है वो x पे पावर n जैसा फॉर्मेट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसा ये दिया हुआ था आपको y इज इक्वल टू c x पे पावर n, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू 3x पे पावर 5। ठीक है, अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं तो आप इसको रिपीट करके दोबारा से भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक बार में बात नहीं समझ में आ रही तो आप इसको स्लो करके या रिपीट करके, स्लो नहीं रिपीट करके इसको देख सकते हो। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे, आपको जरूर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, तो y इज इक्वल टू अगर 3x पे पावर 5 है, तो हम लोग कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। तो मैंने आपको बोला कि जर्नल जो यूज करना है आपको, वो यूज करना है ये, यानी कांस्टेंट को एज इट इज लिखा रहने देंगे। तो जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे हम लोग,
तो कांस्टेंट को एज इट इज लिखा रहने देंगे 3 और x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब 5 का x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन जरा कोने में आप कर लो, अभी आप इनिशियली कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, इसलिए x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या हो जाता, तो 5 आ जाता आगे और x पे पावर 5 माइनस 4 हो जाता, यानी x पे पावर 4 बन जाता आपका। ठीक है, तो ऐसा बन जाता आपका, ऐसा बन जाता तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी तरह से कर लेंगे। 5 को लिखना पड़ेगा, पावर को लेंगे आगे, n आगे आ जाएगा और x पे पावर n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 4 हो जाएगा। तो हमारा ये dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू x पे पावर 5 माइनस 4 विच इज 5 माइनस 4 कहां से आ गई, 5 माइनस 1, n माइनस 1 था ना, तो ये क्या हो गया 5 माइनस 1 यानी कि 4। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5 इज 15 x पे पावर 4। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए 1 की जगह पे 4 लिख दिया था, तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हो, तो मैं एक बार फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं। y इज इक्वल टू, सपोज लिखा हुआ है हमारे पास 5x पे पावर 4 या 3, चलो 3। ठीक है, आ जाओ, तो क्या करेंगे, 5 को फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज लिखा रहने देंगे, 5 को हम लोग एज इट इज लिखा रहने देंगे और x पे पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा और यहां हो जाएगा x पे पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अभी मैंने लिखते टाइम थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था, 5 माइनस 4 लिख दिया था, बट क्या है फॉर्मूला हमारा, n आगे आ जाएगा, x पे पावर n माइनस 1। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 और 3 x पे पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इज 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 15 x स्क्वायर। तो दैट्स हाउ वी कैन डू द डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, अलजेब्रिक फंक्शन। अब मैं आपको इन्हीं तीनों जो हमने थ्योरम पढ़े हैं, एक थ्योरम हमने पढ़ा कि y इज इक्वल टू सी एक्स पे पावर n, एक थ्योरम हमने पढ़ा y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एक हमने पढ़ा y इज इक्वल टू x पे पावर n। इन्हीं 3 थ्योरम्स को अगर हम लोग ऐड करके जोड़ के एक क्वेश्चन बनाना चाहें तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं इन्हीं तीनों थ्योरम का यूज करके। एग्जांपल मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज सो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले 3 को एज इट इज लिखा रहने देंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पावर है आगे आ जाएगा और x पे पावर 2 माइनस 1 ये हो जाएगा। फिर जहां पे बेटा प्लस लिखा है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। ये भी एक थ्योरम ही है, अगर दो फंक्शन सेपरेट हो रहे हैं विद द सिंबल ऑफ प्लस और माइनस, दो सिंबल है, दो फंक्शंस हैं सपोज, वो सेपरेट हो रहे हैं प्लस और माइनस से, तो डिफरेंशिएशन के दौरान भी आप उनको प्लस और माइनस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक था 3x स्क्वायर और एक था 2x, ये दोनों प्लस से सेपरेट हो रहे थे एक दूसरे से, इन दोनों को हम लोग प्लस से जोड़ रहे थे, प्लस लगाया था इनके बीच में कुल मिला के। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो पहले तो मैं 3x स्क्वायर का कर लूंगा डिफरेंशिएशन, फिर ये जो प्लस लगा ये वाला प्लस लिख दूंगा यहाँ पे, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2 को लिखेंगे एज इट इज, हम लोग 2 को लिख दिया मैंने एज इट इज हमारा 2, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x का मतलब होता है x पे पावर 1, तो इसका पावर 1 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, और 6 ऑलरेडी हमें पता है एक कांस्टेंट चीज है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो बेटा देखेंगे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू x, और ये 2 माइनस 1 यानी कि 1, और x पे पावर 1 को हम लोग x ही लिखा रहने देते हैं, तो इसलिए ये x हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इज 6, तो ये हो गया पहला जो टर्म है वो हो गया 6x प्लस। अब यहाँ पे जो ये 2x था उसकी अगर कैलकुलेशन को समझा जाए तो 2 तो अपनी जगह पे 2, ओके, x पे पावर 1 माइनस 1, देखो 2 इंटू 1 है ये, तो 2 इंटू 1 इज 2, x पे पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0 यानी कि x पे पावर 0। और बेटा याद कर लेंगे कि x पे पावर 0 हो या किसी पे भी पावर 0 हो उसका मतलब होता है 1। सपोज कभी लिखा हो 20 पे पावर 0 तो इसका मतलब है 1, सपोज कभी लिखा हो 2 पे पावर 0 आंसर है 1,
कभी लिखा हो y पे पावर 0, आंसर है 1। कभी लिखा हो पाई पे पावर 0, आंसर है 1, आंसर है 1। कुछ भी लिख दीजिए, आप खुद बैठ जाइए और अपने ऊपर पावर लगा लीजिए 0, अपने ऊपर पावर लगा लीजिए 0, आंसर हो जाएगा आपका 1। तो इसलिए x पे पावर 0 इज 1, तो ये हो जाएगा केवल 2, और 6 तो कांस्टेंट था ही, तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसलिए dy बाई dx हमारी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा बेटा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा भाई 6x प्लस 2। ठीक है, ये थी हमारी कुछ जनरल कैलकुलेशंस। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क के क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, और जो भी नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, आपके जो कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से मैं आपको डाउट्स बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो ट्राई करना है, सपोज लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, लिखा हुआ y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। दूसरा क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x क्यूब केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x पे पावर -2, यहाँ पे 2 प्लस 4x। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 5th क्वेश्चन y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 6x पे पावर 4 एंड 7x पे पावर 5। सो आपको ये डिफरेंशिएशन करने हैं। ये बहुत बेसिक सा एक लेक्चर था जिसमें हमने कवर किया अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और जनरल एप्लीकेशन, जनरल फिजिकल मीनिंग या जनरल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो दैट्स इट, आज के लिए काफ़ी है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।